जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह होंगे। हर सूबे से 2-2 जज आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी सिंध से बेंच में शामिल। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखिल शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की। 26वीं तरमीम का केस रवां हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। मुशावरत न कोऑर्डिनेशन, वादे भी वफा न हुए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे। बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। शरह सूद में बदतदरीज कमी आ रही है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। पाकिस्तानी वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो कमर कस लेती हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसी में कमी आई है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो मईशत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। व्हाइट हाउस के नए मकीन के इंतखाब का मरहला आन पहुंचा। अमरीकी कामिला या ट्रंप को चुनने के लिए लाइनों में लग गए। 50 रियासतों में वक्त का निज़ाम मुख्तलिफ होने के सबब पोलिंग का आगाज और इख्तिताम मुख्तलिफ औकात में होगा। अर्ली वोटिंग में तकरीबन 8 करोड़ शहरी वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 435 सरकार नुमाइंदरान, 33 सेनेटर्स और 11 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती इंतखाबात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, नेशनल गार्ड्स भी स्टैंड बाय। कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस, कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर हिफाजत। इंतखाबात में कामयाबी के 95% इम्कानात। डोनाल्ड ट्रंप का वोटिंग से पहले दावा। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब ने कहा सब वोट दें तो कामयाबी मुमकिन। इलेक्शन जीता तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। अफरात ज़र खत्म करके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। कैमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा ट्रंप दौर के खात्मे और नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। हमें अपने मुल्क से प्यार, हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। मुखालिफिन से दुश्मनी निभाने की बजाय मकासद पर काम करूंगी। पार्लियामेंट से जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने पर PTI और JUI में अहम मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ्द कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली तरामीम से मुताल्लिक मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाएअमल तय करेंगी। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज, स्मॉग के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। लाहौर 496 पॉइंट्स के साथ आलूदगी के एतबार से दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और उसके गिरदोरवा में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासर होने का इम्कान। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में मोटरसाइकिल स्टैंड बंद, चिंगची रिक्शों पर पाबंदी। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्मॉग वार रूम कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग का मसला पूरी दुनिया में है। काबू पाने के लिए किसानों को मशीनरी फराहम कर रहे हैं। रहनुमा PTI आजम सवाती अटक जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। जेल के बाहर से टैक्सिला पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आजम सवाती नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी।
عادل بازئی نے کیا کیا؟ چیف الیکشن کمشنر کا عادل بازئی کی نااہلی کی درخواست پر استفسار۔ عادل بازئی کی نااہلی کی درخواست نواز شریف نے دی۔ وکیل نے کہا عادل بازئی نے منی بل اور آئین میں ترمیم کے ووٹ کے دوران خلاف ورزی کی۔ وکیل نواز شریف نے کہا عادل بازئی آزاد و منتخب ہوئے، کمیشن میں نون لیگ میں شمولیت کا بیان حلفی دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کیس کا ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں، کمیشن کی عملے کو تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت۔ سماعت 12 نومبر تک ملتوی۔